जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 8 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज 8 का जो वीडियो है साथियों, बड़ी ही इजी है आपके लिए। और इसमें क्या है, हिंदी नाम है, इसको इंग्लिश करना है। तो थोड़ा सुनिए यहाँ पर, इसमें जो है जो मात्रा है, इस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार का जो मात्रा है, ठीक है, इस प्रकार का मात्रा का इंग्लिश जो है, इंग्लिश ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। और उसके बाद दीर्घिकार मात्रा रहेगा तो उसका इंग्लिश आपको आई या डबल ई भी दे सकते हैं। तो ये जो है ओ की मात्रा है और ये दीर्घही की मात्रा है। तो ये दोनों माइंड में आप रखिएगा। तो यहाँ पर एक नंबर में क्या बोल रहा है, ये एक्सरसाइज आपका 8 चल रहा है। कितना चल रहा है? एक्सरसाइज 8 चल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो बात हो रहा है, बोल रहा है कि एक नंबर में है मोना। क्या है? मोना है। तो मोना का इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो देखिए, मो का इंग्लिश क्या होता है? एम होता है। मो का इंग्लिश आपका हो गया एम। क्या हो गया? मो का इंग्लिश एम। और औकार है, औकार का इंग्लिश क्या होता है? ओ। तो यहाँ पर लिखना है ओ। और नो, दंत नो, इसको दंत नो और नो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो नो का इंग्लिश क्या होता है? एन। क्या होता है? एन होता है। उसके बाद जो है आकर का इंग्लिश आपको अच्छी तरह से आकर का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। क्योंकि आकर का जो इंग्लिश होता है, आ का मात्रा क्या होता है? आकर होता है। और आकर का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है, ठीक। तो आकर का इंग्लिश क्या दिया हमने? ए दिए। तो ये बन गया मोना। 2 नंबर में सोना। तो दंत सो का इंग्लिश क्या होता है? एस होता है, एस। और ओकार का क्या होता है? ओ होता है, ठीक, ओ। और दंत नो का इंग्लिश जानवे करते हैं, एन। अभी तुरंत बताएं, एन होता है। और आकार का भी अभी बताएं, ए। हो गया सोना। 3 नंबर में घोष। तो देखिए, ये घो है, घो एक होता है धो। तो घो मिलता है को खो में, और धो मिलता है तो थो में। तो घो, तो इसका इंग्लिश GH से घो क्या हो जाएगा? GH। तो GH से क्या हो जाता है? घो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे GH। और ओकार का तो जानवे करते हैं ओ। और देखिए मूर्धन, ये दंसो मूर्धनसो, तालमसो मूर्धनसो दंसो। तो ये दंसो है, ये मूर्धनसो। और मूर्धनसो का इंग्लिश क्या होता है? SH। क्या होता है? SH। SH से क्या होता है? मूर्धनसो। और तालमसो भी होता है। 4 नंबर में है मोदी। तो मो का इंग्लिश क्या हो जाता है? एम। और ओ कार का इंग्लिश ओ। और दो का इंग्लिश क्या हो जाता है? डी। क्या होता है? डी। और दीर्घिकार है, तो दीर्घिकार का आई या डबल ई। तो लास्ट में जब रहे ना तो दीर्घिकार, तो उसका इंग्लिश ज़्यादा करके आई ही दीजिए। देखिए, किसी का भी नाम रहेगा ना लास्ट में दीर्घिकार, जैसे कुमारी लिखते हैं तो लास्ट में आई लिखता है, डबल ई नहीं लिखता है। तो आज डबल ई भी लिखिए तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, राइट ही होगा। 5 नंबर में है मोती। तो मो का इंग्लिश एम, ओकार का ओ, तो का इंग्लिश टी, और आकार का दीर्घिकार का क्या देंगे? आई देंगे। तो ये हो गया मोती। क्या हो गया? मोती, ठीक है। ये आपका बन गया मोती। ऐसे लिखिए, मोती, ठीक। ये आपका हो गया मोती। 6 नंबर में धोती, धो। तो DH से धो, ओकार का ओ, और तो का टी, और दीर्घिकार का क्या देंगे? आई देंगे। क्या हो गया? धोती। उसके बाद जो है इसको क्या करते हैं? रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि आपको समझ में ये याद हो गया होगा। 7 नंबर में सोनम। तो दन सो का इंग्लिश अभी बताएं क्या होता है? एस। ओकार का बताएं ओ। और दंत नो का इंग्लिश क्या होता है? एन। फिर देखिए, उसके बाद यहाँ पर एम नहीं देके AM देना है। क्या देना है? AM। SONAM। क्या हो गया? सोनम। ऐसा क्यों? क्योंकि दंत नो का उच्चारण करिएगा तो उसके साथ ओ शब्द आता है, और ओ का इंग्लिश क्या आता है? ए होता है, जिसका इंग्लिश हमने यहाँ लिख दिए। तो SONAM, सोनम। देखिए, सोनम, नम के बीच में लगता है ओ आ रहा है, नो और मो के बीच में लगता है ओ आ रहा है। बढ़िया से उच्चारण करिएगा, आपको पता चल जाएगा। 8 नंबर में सोहन। तो सो का इंग्लिश तो अभी लिखे तुरंत ऊपर में एस। क्या होता है? एस। ओ कार का तो आपको पता ही है, ओ होता है। हो का इंग्लिश क्या होता है? एच।
और उसके बाद यहाँ पर देना है ए, उसके बाद एन, ये हो गया सोहन। ठीक है, क्योंकि हो और नो के बीच में ओ आ रहा है जिसका इंग्लिश ए होता है, ओ छुपा है। 9 नंबर में मोहन, तो मो का इंग्लिश क्या होगा, MOHAN, क्या हो गया, मोहन। ठीक। 10 नंबर में गोपाल, GOPAL, गोपाल। 11 नंबर में विनोद, तो वी हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, आई, और दीर्घिकार का भी होता है आई, तो यहाँ हर्षिकार है जिसका इंग्लिश आई हुआ। दंत नो का इंग्लिश आपको पता है क्या होता है, एन, ओ कार का ओ और दो का डी, क्या हो गया, विनोद। किशोर, 12 नंबर में किशोर, 12 नंबर में क्या है, किशोर, KI तालमसो का SHOR, क्या हो गया, किशोर। 13 नंबर में लिखल है मनोज, क्या लिखल है, मनोज, तो मो का इंग्लिश क्या होता है, M होता है। फिर यहाँ पर ए देना है आपको, क्योंकि मो का उच्चारण करिएगा तो उसके साथ ओ शब्द आता है जिसका इंग्लिश क्या आता है, ओ अक्षर आता है, और जिसका इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए। और दंत नो का इंग्लिश आप लोग जानते हैं क्या होता है, एन, और ओ कार का इंग्लिश ओ, और जो का इंग्लिश क्या होता है, जे। तो ये हो गया आपका मनोज, क्या हो गया साथियों, मनोज हो गया। तो मनोज इस प्रकार से बनता है, MANOJ, क्या हो गया, मनोज हो गया। 14 नंबर यानी 14 नंबर में सरोज, तो दंशो का इंग्लिश क्या हो जाता है आपका, दंशो का इंग्लिश आपका हो जाएगा एस, क्या होगा, एस हो जाएगा। दंशो का इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या होता है, एस, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है ए, लिखना है, क्या लिखना है, ए। ठीक, यहाँ पर लिखना है ए। उसके बाद जो है रो का इंग्लिश देना है, तो रो का इंग्लिश क्या होता है, आर, ओ कार का इंग्लिश ओ, और जो का इंग्लिश क्या होता है, जे होता है, क्या होता है, जे। तो ये हो गया सरोज, क्या हो गया, सरोज। तो यहाँ पर ए क्यों लगा, क्योंकि सो के बाद सो के साथ कौन सा शब्द अक्षर आता है, ओ, जिसका इंग्लिश ए होता है। 15 नंबर यानी 15 नंबर में भोजपुर, क्या होता है, भोजपुर है लिखल, भोजपुर, तो भो का इंग्लिश क्या होता है, BH से भो, ओ कार का इंग्लिश जानबे करते हैं, ओ होता है। जो का इंग्लिश आप लोग को पता है, जे से जो होता है। पो का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है। और दुर्घुकार है, हर्षुकार है, हर्षुकार का इंग्लिश क्या होता है, यू, और रो का इंग्लिश होता है आर, क्या हो गया, भोजपुर। तो भोजपुर, भोज के बाद लगता है कि कुछ देर के लिए विराम हो जाता है, उसके बाद पुर बोलते हैं, तो भोजपुर ऐसे बनता है। 16 नंबर यानी 16 नंबर में कौशल, तो को का इंग्लिश पहले लिखना है, तो को का इंग्लिश जो होता है, के से को होता है, के से को। और यहाँ पर देखिए सिंगल ए कार था, तो यहाँ पर डबल ए कार है, तो इसका इंग्लिश क्या आता है, AU, क्या हो जाता है, AU। और तालमसो का इंग्लिश क्या होता है, SH से तालमसो, ऐसे से तालमसो। सो और लो के बीच में ओ अक्षर आता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, आपको पता है कि ए होता है, जिसका इंग्लिश ए होता है। और लो का इंग्लिश क्या होता है साथियों, तो लो का इंग्लिश होता है एल, क्या होता है, एल होता है। तो लो का इंग्लिश जो है क्या होता है, इसे मिटा देते हैं, तो लो का इंग्लिश होता है एल, तो SHAL। तो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया कौशल। ठीक, 17 नंबर में रोशन, 17 नंबर में क्या है, रोशन। तो रो का इंग्लिश तो आप लोग जानते हैं आर, और उसके बाद यहाँ पर क्या देंगे, AU, इसका इंग्लिश क्या होता है, AU। तालमसो का इंग्लिश क्या होगा, SH, फिर A और N, ये हो गया रोशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखल है सुपौल, क्या लिखल है, सुपौल। तो सुपौल का जो है इंग्लिश क्या होगा, तो दनसो का इंग्लिश क्या होता है, S, दनसो का इंग्लिश S, हर्षुकार का इंग्लिश क्या होता है, U, पो का इंग्लिश क्या होता है, P, औकार है तो इसका इंग्लिश AU, और लो का इंग्लिश क्या होगा, L। तो ये हो गया सुपौल, क्या हो गया, सुपौल हो गया। उसके बाद 19 नंबर में है सुपौल के बाद नौसाद, क्या है, नौसाद है, नौसाद। तो नौ, दंत नो का इंग्लिश क्या होता है, N, औकार का क्या होगा, AU, तालमसो का SH, आकार का A, आकार का A, और दो का D, क्या हो गया, नौसाद। 20 नंबर में देखिए 20 नंबर में है कौरव, नहीं 20 नंबर में सौरभ लिखल है, क्या लिखल है, सौरभ, सौरभ। तो ताल दंशो का इंग्लिश क्या हो गया, S, औकार का क्या होता है, डबल औकार है ना,
ओ औ है तो औ का इंग्लिश ए यू और रो का इंग्लिश आर, फिर यहाँ पर ए दिया वो का भी, क्या हो गया सौरभ, क्योंकि रो और वो के बीच में क्या आ रहा है ओ शब्द आ रहा है। ठीक है, जैसे तालम सो और द के बीच में आकर आ रहा है जिसका इंग्लिश ए दिया, उसी तरह रो और वो के बीच में ओ अक्षर आ रहा है जिसका इंग्लिश ए होता है। 21 नंबर में कौरव लिखल है, 21 नंबर में कौरव लिखल है। तो को का इंग्लिश आप लोग जानते हैं क्या होता है, के से को होता है, औकार है तो औकार का इंग्लिश ए यू हो गया। ठीक, रो का इंग्लिश क्या हो जाएगा आर, फिर यहाँ पर ए और वो का इंग्लिश क्या देना है भी, तो ये हो गया कौरव। क्या हो गया साथियों, कौरव हो गया। उसके बाद डोली है, 22 नंबर में डोली, डो का इंग्लिश क्या होता है डी होता है, डो का इंग्लिश डी होता है। फिर यहाँ पर देखिए आकर और चंद्र बिंदु है तो इसका इंग्लिश ओ देना है, और लोदृघी का है तो एल आई नहीं देना है, तो यहाँ पर डबल एल वाई देना है, ऐसे बनाना है डोली का इंग्लिश, डबल एल वाई, डोली का इंग्लिश ऐसे बनाना है। और यदि आप जो है इस तरह बनाते हैं तो डी ओ एल आई तो ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, समझे। तो इसका बहुत कम ही लोग यूज करते ज़्यादा करके इस तरह, तो ठीक है, तो इस तरह बहुत कम लोग लिखते, तो ऐसे भी लिखिए तो सही, गलत नहीं होगा। 23 नंबर में हॉकी, क्योंकि ये सब इंग्लिश नेम है तो हॉकी, हो का इंग्लिश क्या होता है एच से क्या होता है हो होता है। उसके बाद आकर और चंद्रबिंदु की इंग्लिश क्या होगा ओ होगा, क्या होगा ओ होगा। उसके बाद CKEY हो HOC हो गया, और कोदरिका की क्या की, तो हो की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बनाते तो उनका भी सही है HOKI ऐसे बनाते हैं, तो ये दोनों, ये जो डोली इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, तो ऐसे मत लिखिए, इस तरह का ये दोनों का प्रयोग ऐसे मत करिएगा, तो क्या कि रॉन्ग हो सकता है कभी कभी, तो ऐसे याद रखिए क्योंकि ये दोनों इंग्लिश नेम है। उसी तरह पोल, तो 24 नंबर में पोल है तो पो का इंग्लिश तो पी होगा, फिर यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक ओ हो जाएगा। उसके बाद लेकिन यहाँ पर ओ लगाए थे, लेकिन अब ओ नहीं लगा के AU लगाएंगे, क्या लगाएंगे AU, आर लो का इंग्लिश देंगे एल, तो हो गया पोल। तो कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ नाम इंग्लिश नेम होते हैं तो उसको इंग्लिश नेम की तरह ही बनाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।